हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशु ए.के. फाइटर है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग नोएडा फ्रॉम दिल्ली एंड म्यूटेंट मार्कोस। मैंने अपनी क्रम जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए हमें पीछे चलना पड़ेगा और आपको मैं बताऊँगा कि पीछे मैंने अपने होमीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्रम क्रू के साथ कितना वर्क किया, कितनी सारी चीज़ें एब्जॉर्ब की, कितनी सारी चीज़ें सीखी। मैंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया, लाइक बहुत सारी जगहों पे घूमा भी, जर्नी भी ली, तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो इसके लिए हम पीछे चलते हैं। कटिंग सा निकला बचपन, चोरी करके भागे छप्पर, तेरा तस्वीर। लो बैटरी, प्लीज चार्ज। अरे विजा, बैटरी लो गई ब्रो। कटिंग सा निकला बचपन, चोरी करके भागे छप्पर, तेरा था सर का ढक्कन, जितनी अक्कड़ उतने थप्पड़, गिरते गए गिरते गिरते माने बातें मेरी लगती इनके दिल पे ऐसे जैसे खंजरों से कंजरों को। मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग 2.5 साल पहले की थी और मैंने अपनी जर्नी में सबसे पहले बैटल किया था नैनीताल में। मैं वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, बट मेरे अंदर डर भी था कि मैं वहाँ जा कर के अगर सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं इतनी दूर जा रहा हूँ। मैं काफ़ी नर्वस भी था, बट मेरे को एक्साइटमेंट भी थी वहाँ जाने की, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आने वाले थे, लाइक टोर्नेडो, बॉक्स स्ट्रेंजर एंड विक्रम सर खुद जज थे वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें देखा मैंने वहाँ पे नैनीताल में कि कैसे कैसे होता है। मैंने इवेंट का जो वेन्यू था वो ढूंढा। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढने के लिए भी हमने काफ़ी वहाँ पे घूमे, क्योंकि हमें न्यू जगह थी और हमें पता नहीं था इतना कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो हमने उसको ढूंढा, एड्रेस पूछ करके सबसे पूछा, और मैं फ़र्स्ट टाइम गया था तो मेरे को पता भी नहीं था। मेरा एक फ्रेंड था मेरे साथ में, तो हम लोग गए, ढूंढा, हमें इवेंट का वेन्यू मिला और हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे मैंने टॉप 16 में मैं सिलेक्ट हो गया। मैंने प्री सिलेक्शन दिया और मैं टॉप 16 में सिलेक्ट हो गया। जब मैं सिलेक्ट हुआ तो उस टाइम पे मेरे को काफ़ी मोटिवेट फील हुआ, क्योंकि जो वहाँ पे जज थे विक्रम सर, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हाइप किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यार कोई किसी को इतना हाइप कर रहा है, और वो भी इतने अच्छे लेवल पे होकर के। काफ़ी सारे लोग थे, सब हाइप कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पे टॉप 16 क्लियर किया, मैं टॉप 8 तक पहुँचा। तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, बिकॉज हसल नेवर एंड्स। हर कोई यहाँ सफरेंगे, सब लगे मुझे बफरेंगे, अब बोले मुझे टफ थिंग। हर कोई यहाँ सफरेंगे। कह दिया था पहले ही की बात, ये नमक सी जख्म तुम बचा लो नहीं तो जलेगी पक्की दे। जब मैंने क्रम स्टार्ट किया था तब मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी क्रम करने में, क्योंकि मैंने न्यू स्टार्ट किया था और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि कैसे करना है। बट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को हम कर सकते हैं, इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि क्रम के अंदर कुछ बेसिक्स हैं, जिसको 4 बेसिक्स हैं क्रम के अंदर, लाइक जैब, चेस्ट पॉप, आर्म स्विंग, स्टॉम्प्स। तो ये चारों चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अपनी लाइफ के बारे में, हम अपनी लाइफ में जो सोचते हैं, जो करते हैं, अगर हम उस चीज़ को अपने क्रम से कनेक्ट करते हैं तो हमारा कनेक्शन, हमारी हर चीज़ और अच्छी दिखेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने लाइफ के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ के बारे में जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, हमारी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा क्लीन दिखेगी, उतनी ही ज़्यादा अच्छी दिखेगी। तो मैंने भी इसी तरीके से अपने आप को अभी तक इतना अच्छा किया, अभी तक इतनी प्रैक्टिस की और अपने आप को इतना इम्प्रूव किया, अपने सेल्फ को इम्प्रूव किया। क्योंकि आज के टाइम पे इतना वर्क और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे क्रम्पर्ट हैं, उनके बीच में इतनी सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना, रहना, काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल लोगों के साथ भी रहना, तो सारी चीज़ें हमारे लिए और हमारे क्रम के लिए हेल्पफुल है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उनको, उतनी ही चीज़ें हमें समझ में आएंगी और हम अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें करेंगे उसमें,
तो हमें समझ में आएगा। लाइक रियल क्रम्प यही है। जैसे खंजरों से कंजरों को मारूं मैं सुधारूं इनको, जिनको बनना फन्ने का है, लिखने बैठे कलम लेके ये नशे में, इनको ये भी ना पता है इनके बनने का है। कह दिया था पहले ही की बात ये नमक सी, जख्म तुम बचा लो नहीं तो जलेगी पक्की तेरी शक्की, ये निगाहें रखूं मेरी शक्करों पे, करता शक मैं ऐसे जैसे। जब मैं अकेले रहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। आप ये प्लेस देख रहे होंगे, काफ़ी कूल है और यहाँ से मेरे को काफ़ी कूल वाइब मिलती है, इसलिए मैं जब भी अकेला होता हूँ या फिर मेरा मन करता है तो मैं यहीं पे आता हूँ और यहीं पे क्रम करता हूँ। तो मुझे यहाँ से बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। लाइक मेरे को लगता है कि हाँ मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। यही है मेरी मतलब अलोन और अकेले रहने के बाद मैं यहीं आता हूँ, यहीं प्रैक्टिस करता हूँ। लाइक इतनी सारी चीज़ें सब यहीं करता हूँ। मचाता ना शोर मचाता बवाल, मैं जाऊं जहां लोगों की। आप देख रहे हो कि काफ़ी टाइम हो गया नोएडा में कल्चर इतना स्पीड नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहा है, धीरे धीरे कल्चर नोएडा में आ रहा है, हमारे स्टेट में आ रहा है। तो ऐसे कई सारे बंदे हैं जो इस कम्युनिटी को यहाँ लाने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे आर्टिस्ट नेशन हो गया, ओके, और भी हैं, काफ़ी सारी टीम है जो कल्चर को यहाँ पर लाने की कोशिश में लगी हुई है कि कल्चर हमारे नोएडा में आए और स्प्रीड हो, सबको नॉलेज मिले, रियल नॉलेज के बारे में पता चले और सबकी ग्रोथ हो। हमारा ये स्टेट भी एक छोटा सा स्टेट है, ये भी एक अच्छे लेवल पे पहुँचे, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं थोड़ी सी नोएडा को रिप्रेजेंट करने की। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ तो खतरनाक। दिल्ली I'm from Delhi, Delhi, I'm from। ये मेरे दोस्त हैं जो स्टार्टिंग से लेकर के आज तक मेरे साथ हैं, जिन्होंने मेरे साथ डांस स्टार्ट किया। हमने सारी जर्नी मतलब एक साथ अब तक और यहाँ तक अभी भी एक साथ हैं और फ्यूचर में भी हम साथ में ही रहेंगे शायद सब, ठीक है। और हम लोग एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक साथ सेशन करते हैं। सबका अलग अलग स्टाइल है, सब अलग अलग क्रू में हैं। ये लोग द फ्लो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और ये लोग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंटल, और हम सारे साथ में सेशन करते हैं। लाइक मेरी फैम के मेंबर्स भी, मेरा खुद का फैम है लाइक फाइटर फैमिली, तो उनके साथ भी मैं सेशन करता हूँ, अपनी नॉलेज को शेयर करता हूँ, उनको सिखाता हूँ और उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इन लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इनको पता ही है सब कुछ, कुछ नहीं कह सकता। मैं बताऊं क्या, हम फ्रेंड्स ही हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं, सेशन करते हैं, चिल करते हैं, अलग अलग हैं बट एक ही है। यो हेलो गाइस, देखो आज की डेट में सबको सपोर्ट करो गाइस, एक दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। और आप लोग सबको सपोर्ट करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो चाहे कैसा भी हो, उसे सपोर्ट करो क्योंकि आर्टिस्ट की लाइन में आगे बढ़ना है। तो गाइस सबको आगे बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को सपोर्ट करता है, यू नो, आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट को फील कर सकता है, सबको पता है ना। माँ कसम कौन साथ कौन खिलाफ है, माँ कसम कौन है भाई कौन सांप है, माँ कसम भाई चारा रहे भाईचारा, माँ कसम जो भी उसके जिम्मेदार सिर्फ आप, माँ कसम कौन साथ कौन खिलाफ है, माँ कसम कौन है भाई कौन सांप।